नमस्कार दोस्तों, अपन अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिभा एम सिंह के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो वीपो जिसको बोलते हैं, इसकी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज की चेयरपर्सन बनी है प्रतिभा एम सिंह। ये भारत की तरफ से ये चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला है और ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी है। ठीक है। अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य अब बन चुका है, उसका नाम है केरल। ठीक है, ऐसा देश का पहला राज्य बना है। तवालु देश, ये तवालु देश है जो आयुसियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका 90वां सदस्य ये बना है तवालु देश। ये प्रशांत महासागर के अंदर एक छोटा सा द्वीप है। प्रशांत महासागर वो है जो महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर, उसका एक द्वीप है तवालु द्वीप। और 9 द्वीपों वाला देश है, छोटे छोटे 9 द्वीप वहां पे बने हुए हैं और लगभग 26 वर्ग किलोमीटर भूमि वाला इसका जो लैंड एरिया है तवालु द्वीप का, वो 26 वर्ग किलोमीटर ही है ओनली। ठीक है, लेकिन इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। जो समुद्र में कोई द्वीप होता है तो उसके चारों तरफ उसका एक क्षेत्र होता है जिसको ईईजेड बोलते हैं, समुद्र में होता है और लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। एक नोटिक जैसे अपन किलोमीटर में दूरी नापते हैं वो भूमि पर नापते हैं, अगर ये दूरी अपन समुद्र में नापे तो नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो जो ईईजेड जोन होता है वो समुद्र में किसी द्वीप के चारों ओर 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें वह देश अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है समुद्री क्षेत्र में। तो एक तरीके से बोले तो एक समुद्री क्षेत्र में ये सीमा हो गई। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो तवालु देश जो 26 वर्ग किलोमीटर में है, उसका ये ईजेड है लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 19 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया का बैन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब इसको देखते हुए द्वितीय जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। इन दोनों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूर्णतः बैन कर दिया गया है। देश की पहली अंडर वाटर टनल, ये अंडर वाटर टनल बनेगी और ये केरल में बनेगी। वाइपिन से लेकर फोर्ट कोची तक ये जोड़ेगी अरब सागर के अंदर और ऐसी ये पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। ठीक है। और ट्विन ट्यूब है, ट्विन ट्यूब मतलब आने आने वालों के लिए अलग रास्ता है और जाने वालों के लिए अलग रास्ता है, तो ये ट्विन ट्यूब हो गई ना। तो ऐसी ये केरल में बनने जा रही है अंडर वाटर टनल। भैरव बटालियन की बात करें तो भारतीय सेना में की एक एलिट इकाई बनेगी भैरव बटालियन। ये तेज और सटीक अभियानों हेतु इसको लाया गया है। अब जो साधारण आर्मी होती है, इन्फेंट्री जिसको पैदल सेना बोलते हैं, और स्पेशल फोर्सेज है, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन रहेगी? भैरव बटालियन। टोटल 25 बटालियन तैयार होगी और एक में लगभग 250 सैनिक होंगे। नीरज चोपड़ा की बात करें जिन्होंने देश का नाम जेवलिन थ्रो में बढ़ाया है, वो जेवलिन थ्रोवर हैं और इनको अब इनकी उपलब्धियों को देखते हुए जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया है। ये उनको मानद उपाधि दी गई है इनके खेलों में उपलब्धियों को देखते हुए। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। खेल रत्न जो सर्वोच्च खेल का पुरस्कार होता है उसे खेल रत्न बोलते हैं, तो नीरज चोपड़ा जी को खेल रत्न भी मिला हुआ है और ये अर्जुन अवार्डी भी है। जेवलिन थ्रोवर है, वर्ल्ड के बेस्ट 3 जेवलिन थ्रोवर्स में इनका नंबर आता है। जाइमैक्स 25 की बात करें तो जाइमैक्स 25 ये भारत व जापान के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है जिसको बोलते हैं जाइमैक्स। ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, 2 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए द्विपक्षीय है, बाइलेटरल है, भारत और जापान के बीच में। और ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? जाइमैक्स 25 ये जापान में आयोजित किया जाएगा। और जो इंडियन नेवल शिप है भारत की ओर से नौसेना के बीच में आयोजित होता है, तो इंडियन नेवल शिप इसमें पार्टिसिपेट करेगी और उसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? सह्याद्री। ठीक है, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी आईएनएस सह्याद्री। डॉक्टर अशोक वीरमुथु, अब ये कोई भी आपकी सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि लगातार तीसरी बार दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में ये शामिल हो चुके हैं। तो वैज्ञानिकों के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग यहीं से चांस बनता है
डॉक्टर अशोक वीरमुथु। सबसे लंबी मेट्रो लाइन, लगभग 72 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है और ये बेंगलुरु जो कर्नाटक में बनेगी। ठीक है। भारत दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत में दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा क्या है? मेट्रो नेटवर्क है। एशियान की बात करें, एशियान कुछ कंट्रियों का समूह है, लगभग उसमें अभी 11 देश हैं। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट के जो नेशंस है ना, उन सब का एक एसोसिएशन है। एशियान की स्थापना 1967 1967 में बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई और बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। 10 सदस्य देश थे और अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में इसकी समिट होनी बाकी है। अभी हाल ही में इसके 11 सदस्य देश हो गए हैं। एसबीआई की बात करें तो विश्व का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना है एसबीआई बैंक 2025। इसको अवार्ड मिला है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। एसबीआई को बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है भारत का। दरबार मूव, ये एक टर्म है, जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हुई। इसमें क्या होता है, जब कश्मीर में ठंड पड़ती है, मतलब सर्दियों में, उनका सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू में शिफ्ट हो जाता है और गर्मियों में सारा एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर में शिफ्ट हो जाता है। 1872 से ये स्टार्ट हुआ था दरबार मूव। बजरंग सेतु की बात करें तो आप सब लोगों ने देखा होगा, ऋषिकेश में अपन जाते हैं तो राम झूला और लक्ष्मण झूला दो बने हुए हैं और उस लक्ष्मण झूले की जगह अब बजरंग सेतु बनेगा, जो ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। और ग्लास, वो पूरा ग्लास से बनेगा ताकि पर्यटकों को अच्छी फील वहां पे आए, गंगा नदी के अच्छे दर्शन वो कर सके। और लक्ष्मण झूला ये बंद है, इसकी जगह लेगा बजरंग सेतु। इसकी लंबाई है 132 मीटर। PN7 नाम का एक क्षुद्र ग्रह है और नासा द्वारा इसे पृथ्वी का नया क्वासी मून बताया गया है। तो पृथ्वी का नया क्वासी मून कौन है? PN7। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी व सूरज दोनों की परिक्रमा करता है। जो पृथ्वी की परिक्रमा करे उसे चंद्रमा बोलते हैं और इसको क्वासी मून अपन बोल देंगे। CR450, CR450 चीन की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है CR450। इसकी स्पीड है लगभग 453 किलोमीटर पर आवर और इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में चीन के द्वारा। मून लाइटिंग किसको बोलते हैं? एक टर्म है। मून लाइटिंग बोलते हैं जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अलावा, उस एक ऑफिशियल वर्क के अलावा आप इवनिंग टाइम में कुछ अलग कार्य करो, जैसे किसी को ट्यूशन दे रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, अलग अपना कार्य कर रहे हो, उससे भी आप पैसे कमा रहे हो, उसको मून लाइटिंग बोलते हैं। मतलब अपनी मुख्य नौकरी के अलावा खाली समय में दूसरा काम करना मून लाइटिंग कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में ऑफिस जाता है, ऑफिस की नौकरी करता है, रात में फ्रीलांसिंग करके ट्यूशन देता है, तो इसे मून लाइटिंग बोलते हैं। और अब बात करते हैं स्प्लीन की। बात करें, स्प्लीन क्या है? एक पार्ट है बॉडी का, एक अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है और अपने जो लेफ्ट साइड की जो पसलियां हैं इनके नीचे ये पाया जाता है। इसका कार्य खून को साफ करना है, संक्रमण से बचाना इसका कार्य है। तो ये स्प्लीन के बारे में। फिर बात करें कैमरून की, तो कैमरून में अभी चुनाव है। ये एक अफ्रीका देश है कैमरून, और वहां पे पोल विया नाम के अभी राष्ट्रपति बने हैं, जो लगभग 90 साल की उम्र से ज्यादा उनकी उम्र है और ये 8वीं बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं कैमरून के पोल विया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑक्सीजन की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल पर ऑक्सीजन पाई जाती है और पृथ्वी की भारी ठोस परत का लगभग 47% ऑक्सीजन का बना हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया मान लो ये है, तो इसके जो उत्तर पूर्वी भाग है यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग को कवर करती है। लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल के आसपास ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है। सिविल सेवा के जनक, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं और कॉर्नवालिस 1793 में योग्यता के आधार पर सिविल सेवा की संरचना तैयार इन्होंने की थी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये वो टेम्परेचर होता है
जिसमें पानी के अणु सबसे पास में होते हैं, अर्थात पानी का घनत्व सबसे ज्यादा इसी टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी आपको पता है न्यूज में चल रहा था 8वां वेतन आयोग, तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है, इसके अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है और रंजना प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही है रंजना प्रसाद देसाई। और ये क्या करेगा, 8वां वेतन आयोग, जैसे भी महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों का वेतन भी इनको रिसफल करना पड़ता है, तो कर्मचारियों को न्यायपूर्ण व समय अनुकूल वेतन देने के लिए 8वां वेतन आयोग की स्थापना की गई है। हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है, जैसे 6 वेतन आयोग आया, फिर 7, फिर 8 तभी चलेगा। और इसके अंशकालिक सदस्य हैं पुलक घोष जो IIM बैंगलोर से हैं, सचिव है पंकज जैन जो पेट्रोलियम भारत के सचिव हैं। और ये जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और आपको बता दूं कि फर्स्ट वेतन आयोग ये 1946 आजादी के 1 साल पहले बन गया था और 47 में ये लागू हुआ था। देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, तो ये जनजातियों के लिए म्यूजियम बनाया गया है डिजिटल, और ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बना है। इसमें 1857 क्रांति के वीर शहीद नारायण सिंह की शहादत को दिखाया गया है। बाकी इसमें सरगुजा विद्रोह, हलवा विद्रोह, पोलापट्टम विद्रोह, जंगल सत्याग्रह आदि को इसमें डिजिटली रूप में दिखाया गया है। आसियान की बात करें तो मैंने बताया 1967 में आसियान की स्थापना हुई। कब हुई? 1967 में बैंकॉक में, ठीक है। और आसियान का 11वां सदस्य देश जो अभी बना है वो ईस्ट तिमोर है, जो 2002 में आजाद हुआ था। ये 11वां सदस्य देश है। आसियान साउथ ईस्ट एशिया के देशों का समूह है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, इसका अब नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन बनेगा। CPSN इसका कोड होगा रेलवे में। ये घोषणा पहले हो चुकी थी, अब इसका नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट CGI, लगभग 53वें नंबर के भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो सूर्यकांत होंगे, जस्टिस सूर्य, जिनका कार्यकाल 2027 तक होगा। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की मीटिंग भारत में हुई। संजीव कपूर की बात करें तो ये जाने माने शेफ हैं और इनको पद्मश्री अवार्डी भी है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से टॉप एग्री फूड पायनियर्स के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, संजीव कपूर को। और ये सम्मान इनको टिकाऊ खेती, पोषक खाद्य प्रणाली में सुधार हेतु इनको ये सम्मान दिया गया है। कैमरून के राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया कैमरून दक्षिणी अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है कैमरून। वहां के जो राष्ट्रपति 8वीं बार बने पॉल बिया, लगभग 92 ईयर्स इनकी एज है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुदवा, ये ट्रंप को मिला है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनको ये ट्रंप को मिला है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुदवा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी कोरिया के द्वारा ये दिया गया है। और जो सिल्ला साम्राज्य था वहां का, इसका चोनमाचोंग क्राउन की प्रतिकृति भी इन्होंने भेंट की है दक्षिणी कोरिया की तरफ से ट्रंप को। डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भारत व अमेरिका के बीच में बना है लगभग 10 साल के लिए और लंबी अवधि का रक्षा समझौता है, जिसमें सैन्य तकनीकी साझेदारी, रक्षा उत्पादन पर सहमति दोनों देशों में बनेगी। डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसको बोलेंगे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस या जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बार खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, विभिन्न यूनिवर्सिटी को जो गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऐसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं। ये गेम्स इस बार राजस्थान में आयोजित होंगे, जयपुर में, ठीक है। 31 अक्टूबर, हर बार 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है और सरदार पटेल की 150वीं जयंती के रूप में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी, आपको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी वो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने घोषित किया था और ये 2700 किलोमीटर लंबी रिवर है जो 5 राज्यों से भारत के से गुजरती है। वीर की बात करें तो वीर क्या है? देश की पहली इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है वीर और भारतीय कंपनी प्रवाइक डायनेमिक्स ने इसको
वीर को बनाया है। और इसमें क्या है, स्टेल टेक्नोलॉजी है, छिपने की टेक्नोलॉजी है, क्विक टेरेन मोबिलिटी है, मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र पे भी चल सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन है मिलिट्री का, क्विक फील्ड रेस्पॉन्स है, तुरंत ये फील्ड में रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी इसमें है। 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं इल्लाम प्रथी ए आर, ये 16 वर्षीय हैं और इन्होंने 3 नॉर्म पार करते ही इनको ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। तो इल्लाम प्रथी ए आर 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेंजो 21 की बात करें तो ये अंतरिक्ष मिशन है चीन का, तियांगोंग स्पेस स्टेशन से ये भेजा जाएगा और गोबी मरुस्थल में स्थित जियाओक्सन से ये लॉन्च किया जाएगा सेंजो 21। अब बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये घोषित किया है लखनऊ को, क्योंकि यूनेस्को का जो एक समूह है यूसीसीएन, जिसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बोलते हैं, ये ऐसी सिटीज को घोषणा करता है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को क्यों घोषित किया गया, क्योंकि वहां की जो स्पेशल रसोई है उसको देखते हुए लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया। जैसे लखनऊ में लखनऊ रसोई, टुडे कबाब, टोकरा चाट, पूड़ी कचौरी, मलाई गिलोरी, ये सब फेमस है। इनको देखते हुए सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। भारत की लगभग 9 सिटियों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया, जिनमें जयपुर को क्राफ्ट व फोक के लिए शामिल किया गया, वाराणसी को म्यूजिक के लिए शामिल किया गया, चेन्नई को म्यूजिक के लिए शामिल किया गया, बॉम्बे को फिल्म हॉलीवुड जो बॉलीवुड के लिए शामिल किया गया, हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, बिरयानी टाइप की वहां बनती है तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल किया गया, श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी या फोक सिटी के रूप में शामिल किया गया, ग्वालियर को म्यूजिक, जो ग्वालियर घराना है आपको पता है, म्यूजिक में शामिल किया गया, कोझिकोड जो कोई केरल में उसको लिटरेचर के लिए शामिल किया गया, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में 2025 में शामिल किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। ठीक है। IIBX की बात करें तो ये बुलियन मार्केट होता है, सोने चांदी खरीद के लिए होता है। इसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। सोना चांदी बुलियंस की खरीद बिक्री के लिए, मतलब सोना चांदी जो रो फॉर्म में होता है, जो सिक्कों में होता है, उसकी खरीद बिक्री के लिए होता है। भारत में गोल्ड आयात व्यापार करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है, ज्वेलर्स सीधे इससे गोल्ड आयात कर सकते हैं। और हाल ही में SBI ने IIBX पर स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में अपना पहला गोल्ड ट्रेड पूरा किया है। महिलाओं का अभी वनडे वर्ल्ड कप हुआ था नई मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में, जिसमें भारत विजेता रही और वर्सेज में थी साउथ अफ्रीका जो उपविजेता रही। PM जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है, जीवन व दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है। BPL परिवार के मुखिया को कवर करती है, 18 से 50 ईयर की आयु के व्यक्ति को कवर करती है। मृत्यु पर 30,000 रुपए मिलते हैं व दुर्घटना में लगभग 75,000 रुपए का भुगतान इसमें किया जाता है PM जीवन ज्योति योजना में। इसका उद्देश्य है जीवन बीमा कवरेज करना और ये LIC के माध्यम से संचालित होती है। पूर्वी प्रचंड प्रहार ये सेनाओं का अभ्यास है, तीनों सेनाओं का, जल थल और नभ, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है पूर्वी प्रचंड प्रहार। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया गया 10 से 18 नवंबर में। CMS-03 की बात करें तो अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है जो भारत के द्वारा भेजा गया। इसरो ने प्रक्षेपण किया, लगभग 4410 किलो वजनी ये सैटेलाइट है और इस जो रॉकेट के द्वारा भेजा गया वो थी LVM-3M5 और इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस स्टेशन के द्वारा भेजा गया। इसमें मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये GTO में भेजा जाएगा। अरुविक्रम आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन केरल में चला था, त्रावणकोर रियासत के नारायण गुरु ने के द्वारा चलाया गया। इन्होंने वहां एक जाति एक धर्म एक ईश्वर सभी मनुष्य के लिए ये कथन से ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट किया था। इन्होंने बोला भाई किसी में भेदभाव मत करो, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर सभी मनुष्य के लिए समान है, तो इसको लेकर नारायण गुरु ने आंदोलन स्टार्ट किया था। ब्राह्मणों के देवी देवताओं की पूजा के एकाधिकार के खिलाफ यह आंदोलन था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना करने वाले तारकनाथ दास, पंडित सदाशिव पांडुरंग, पंडित काशीराम इसकी स्थापना करने वाले थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और पोर्टलैंड अमेरिका में इसकी स्थापना की गई।
जस्टिस पार्टी की बात करें तो 20 नवंबर 1916 को जस्टिस पार्टी बनाई गई और इसके फाउंडर्स थे मुदलियार, पिट्टी चेट्टी और टीएम नायर, अलमेलू मंगई, ये इसके फाउंडर्स थे और ई रामास्वामी इसके नेता चुने गए जस्टिस पार्टी के। ठीक है, साइमन गो बैक व क्विट इंडिया, ये दोनों नारे किसके द्वारा दिए गए? यूसुफ मेहर अली के द्वारा। और जो मंगलयान है, मंगल ग्रह पे भेजा गया भारत की तरफ से, ये 2013 में भेजा गया था। लगभग 1350 किलो वजन इसका वजन था। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने नए महानिदेशक बने हैं, डीजी बने हैं नए आईएएस संजय गर्ग, ये केरल कैडर से हैं 94 बैच के। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो जो अफ्रीका में जो बोत्सवाना है, वहां से दिसंबर में 8 अफ्रीकी चीता जो कूनो नेशनल पार्क है श्योपुर एमपी में, वहां लाए जाएंगे। टाइम आउट की जो रिपोर्ट है उसमें एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है बॉम्बे को, और द्वितीय नंबर पे बीजिंग जो चाइना में है। तो मुंबई हॉलीवुड सिटी प्लस हैप्पी सिटी दोनों का एशिया में इसको अवार्ड मिला है। नेपफिड की बात करें तो नेपफिड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या करता है? एक विकास बैंक है और वित्त संस्था देश की बुनियादी ढांचा परियोजना में दीर्घकालीन फंडिंग उपलब्ध कराता है नेपफिड, और इसका एक्ट 2021 में बना था और एक सरकारी संस्था है। और अब नेपफिड का नाम बदलकर आईडीबी कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इसका नाम कर दिया गया है। श्रीनगर में चिनार वृक्ष काफी मात्रा में, इसलिए वहां चिनार एक पलटन भी है आर्मी की, चिनार कोर जिसको बोलते हैं, वह निशात बाग भी श्रीनगर में है। मिनटमैन 3 मिसाइल, ये मिसाइल अमेरिका की मिसाइल है, आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका के द्वारा बनाई गई है। डूम्स वेपन बोलते हैं, अर्थात ये अंतिम प्रतिशोध हथियार है, मतलब ये पहले अटैक नहीं करेगी, किसी अटैक का बदला ये लेगी, तो इसको डूम्स वेपन भी बोलते हैं। इसकी रेंज लगभग 6700 किलोमीटर है, स्पीड 24,140 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें वारहेड एक साथ कई लक्ष्य को टारगेट ये कर सकती है। मिनटमैन 3 ये भूमि से दागी जा सकती है, पनडुब्बी से, एयरक्राफ्ट से दागी जा सकती है, मतलब ये ट्राइड मिसाइल है। और फिर इसको अपग्रेड करके LGM-35A मिसाइल बनाई जाएगी अमेरिका के द्वारा। EEZ की बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का। और अब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नियम जारी किए जाएंगे, रजिस्टर्ड संस्थाएं व मछुआरे ही मछली पकड़ सकते हैं। तो भारत का EEZ कितना? लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर। नॉर्विच की बात करें यूएस में, तो वहां पे मेयर का चुनाव भारतीय मूल के स्वर्णजीत सिंह जो पंजाब से हैं, इन्होंने ये मेयर का चुनाव जीता है। देश की पहली जनजातीय केंद्रित जीनोम परियोजना ये गुजरात में स्टार्ट होगी, और 17 जिलों के जो जनजातीय लोग हैं इन सबका जीनोम रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे बड़े परोपकारी निकले हैं शिव नडार जो एचसीएल के संस्थापक हैं, लगभग 2708 करोड़ सालाना ये दान करते हैं। और महिलाओं में है रोहिणी नीलेकणी, ये उदार सबसे परोपकारी महिला निकली भारत की है। अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो 2020 में ट्रम्प शासन के द्वारा एक डिप्लोमेटिक समझौता इजराइल और कई अरब देशों के बीच में औपचारिक रिश्ते स्थापित करने के लिए किया गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था। तो इसमें सबसे पहले यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान जैसे देश इसमें शामिल हुए, और इसका उद्देश्य दशकों पुरानी जो दुश्मनी है इन सबको खत्म करके एक राजनीतिक व्यापार, राजनीतिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। अब कजाकिस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है अब्राहम अकॉर्ड में। हेलेनिक चैंपियनशिप की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविक, इन्होंने हेलेनिक चैंपियनशिप जीती है, और ये एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख बनी है शेख नासर अल नवाइस। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में जुड़ने वाला पहला दक्षिणी एशिया का देश है बांग्लादेश। इसके सदस्य देश साझा नदियां, झीलें, जल संसाधन इन सब का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं, जो भी यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होते हैं। विमबेक्स की बात करें तो भारत व वियतनाम के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है, जो हनोई वियतनाम की जो राजधानी है वहां पे ये आयोजित किया जाएगा। इससे दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा
सैन्य तालमेल बढ़ेगा। छठे, जो नेशनल वाटर अवार्ड्स की घोषणा की गई है 2024 में, 2024 के जो वाटर अवार्ड है इनकी घोषणा की गई। 2018 से ये वाटर अवार्ड स्टार्ट हुए और इसमें जल संरक्षण व सतत जल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट स्टेट इसमें बना है महाराष्ट्र। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का एक मॉडल है जो क्या करता है, बड़े पैमाने पर लिखे गए जो डेटा है, जैसे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे किताबों का एक समरी बनाना है जो एआई बना के देता है आपको, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर कार्य करता है। किताबें, आर्टिकल, वेबसाइट, इन सब पे ये कार्य किया जाता है, इन सबको ट्रेंड किया जाता है और इन सब से ये एआई ट्रेंड होता है और इंसानों की तरह ये जवाब देता है। और इसका काम इंसान की तरह भाषा समझकर उसी अंदाज में, जिस अंदाज में इंसान उत्तर देता है उसी अंदाज में ये उत्तर देता है। तो चैट जीपीटी से आप बात करते हैं तो इसका मतलब आप एक एलएलएम से बात करते हैं। तो जनरेटिव एआई तो क्या करता है, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो ये सब ऐड करता है। एलएलएम क्या करता है, टेक्स्ट पर काम ज्यादा करता है, मतलब बुक्स रीड करके उसका उत्तर देता एलएलएम के द्वारा दिया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी आपको पता है दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, तो इसमें खूब सारी कैटेगरीज है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर, ये सारी इसकी कैटेगरी है। सर्ट इन की बात करें, सर्ट इन एक साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। एक डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके फादर हैं पूरे वर्ल्ड में पॉल बर्ग। और डबल हेलिक्स इंजन, जो डबल हेलिक्स डीएनए है, इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। कुछ बायोटेक्नोलॉजीज है, तो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज को, बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं ग्रीन बायोटेक, इंडस्ट्री को बोलते हैं व्हाइट बायोटेक, एनवायरमेंट को बोलते हैं ग्रे बायोटेक और मेडिसिन क्षेत्र को बोलते हैं रेड बायोटेक। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वो है एलन ट्यूरिंग। और जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है उसमें बॉटम टू अप अप्रोच ये दी थी एरिक्स डेक्सलर ने। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कण मिलाकर एक नैनो पदार्थ बनाया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब की जो खोज है वो सुमियो आइजिमा ने की, जो जापानी व्यक्ति थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ये डिस्कवर किया सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता है डॉक्टर लाल सिंह। फिर आगे अपन बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस ये है हैदराबाद में। और राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ये है त्रिवेंद्रपुरम में। फिर अपन बात करते हैं कुछ एयर डिफेंस सिस्टम। थार्ड थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका का है। S-500 आपको पता है रशिया का है। डेविड सलिंग ये इजराइल का है। HQ-9 ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है। जोरावर की बात करें, जोरावर एक टैंक है, भारत की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ व लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इसको बनाया था और ये लाइट बैटल टैंक है जो युद्ध में कार्य करेगा। ब्लूटूथ के लिए जो IEEE नंबर है वो 802.15 ब्लूटूथ के लिए नंबर रिजर्व किए गए थे। काली काली 5000 की बात करें तो काली की फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्शन और ये डीआरडीओ बार के द्वारा बनाई गई एक मिसाइल है और ये डिस्ट्रॉय करती है एनिमी की मिसाइल को बाई लीनियर इंजेक्ट करके। मतलब ये एक जो वेव्स है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन वेव्स को भेजकर ये डिस्ट्रॉय करती है एनिमी मिसाइल को। तेजस की बात करें तो सिंगल इंजन व सिंगल सीट का फाइटर जेट है तेजस और इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया गया था 2016 में और हाल ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। फिर बात करें प्रचंड हेलीकॉप्टर की तो ये भी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, मैन्युफैक्चर बाय हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया और ये शक्ति इंजन इसमें प्रयोग किया गया है प्रचंड हेलीकॉप्टर में। रैम की बात करें तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, अगर आप लाइट बंद कर दोगे कंप्यूटर की तो वो वहां पे वेनिश हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा।
तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। पहला जो क्लोन बनाया गया वो सबसे पहले भारत में डेवलप किया गया, वो समरूपा थी, एक भैंस थी। और जो सेकंड एनिमल क्लोन बनाया गया वो थी गरिमा, और गरिमा के जो बच्चा हुआ उसका नाम था महिमा। MQ-9B की बात करें तो ये प्रीडेटर ड्रोन है। ये ड्रोन अमेरिका के द्वारा भारत को दिया गया और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब ड्रोन में कोई आदमी बैठता नहीं है, वो तो केवल सर्विलांस करता है। MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसके 2 वर्जन है, एक तो स्काई वर्जन, स्काई गार्जियन, और एक है सी गार्जियन। और ये कैपेबल है लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में। इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, ये लॉन्च हुआ 2020 में और लगभग 99 समुदायों के 10,000 व्यक्तियों के जीनोम इसमें तैयार किए जाएंगे। प्रोजेक्ट 75 की बात करें, इसके अंदर डीजल इंजन की जो पनडुब्बियां बनाई जाएगी और लगभग 6 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी है, कलवरी, करंज, खांडेरी, वागीर, वेला व वाक्सीर। ये डीजल इंजन की पनडुब्बियां हैं जो समुद्र में रहती है। INS जटायु की बात करें, ये INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय जो राजधानी है वहां पे है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेवल स्टेशन है। इसके अलावा INS जो दीप रक्षक है ये भी कवरती लक्षद्वीप में ही है। शून्य दिवस की बात करें तो जो साइबर सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा में इस स्थिति को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शून्य दिवस साइबर सुरक्षा में ऐसी स्थिति जो नया साइबर अटैक हुआ उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है, उसको शून्य दिवस बोलते हैं। कोई नई सुरक्षा जो साइबर कमजोरी मिलती है और कंपनी को अभी उसके बारे में कोई पता नहीं है, उसको शून्य दिवस बोला जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत की बात करें तो ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। और रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और मार्च में इसकी कटाई की जाती है रबी की फसल की। और इस समय क्या होता है, नमी रहती है मिट्टी में, तापमान भी ठंडा रहता है, तो रबी की फसल में गेहूं, जो चना, सरसों, ये अच्छे प्रोडक्शन इनका होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान का गार्जियन, संविधान का रक्षक, अंतिम व्याख्याकार, ये सारा सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, ये यूपी के राजापुर से इनका जन्म हुआ। बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा की अभी हाल ही में 151वीं जयंती बनाई गई। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। भारतीय आदिवासी समाज व स्वतंत्रता सेनानी व लोक नायक थे बिरसा मुंडा और इन्हें धरती आबा अर्थात पृथ्वी का पिता इनको कहा गया। और 19वीं सदी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यूरोपीय लोगों के खिलाफ किया, उनको खदेड़कर एक स्वतंत्र मुंडा साम्राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने कार्य किया। ये आदिवासियों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों के लिए भी कार्य करते थे और जादू टोना, शराब, इन सब प्रथाओं को दूर करने का इन्होंने कार्य किया। बिरसा मुंडा का उद्घोष था आबुआ दिशुम आबुआ गज, अर्थात अपनी जड़ों की ओर लौटो, जड़ों और धरती से अगाध प्रेम करो, मतलब अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ 15 नवंबर 1875 को, इसलिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या बिरसा मुंडा की जयंती बनाई जाती है। और सबसे पहले ये जनजातीय गौरव दिवस 2021 15 नवंबर को बनाया गया। रानी दुर्गावती की बात करें, ये भी आदिवासी समाज की एक लेडी थी जो गोंडवाना साम्राज्य की शासक बनी। वह इन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की, अपने बेटे का जो वहां पे जो खालसा कर रहे थे उसको बचाया। इनका जन्म चंदेल राजा कीरत राय के घर पे हुआ और इनका विवाह गोंडवाना राजा दलपत शाह से हुआ। और पुत्र वीर नारायण जो अल्पवयस्क था, उस समय जो शासन नहीं चला सकता था, उस समय इन्होंने रक्षा करी और लगभग 1550 से 64 तक इन्होंने वहां पे शासन किया। इनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी भी है। तांतिया भील, जिसको टाटा मामा भी बोलते हैं आदिवासियों में, आदिवासियों को रोबिन हुड बोलते हैं, क्योंकि आदिवासियों में ये क्या करते थे, जो भी अमीर लोग हैं उनका धन लूटकर आदिवासियों में ये बांट दिया करते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे। 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर जेल में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी।